2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयारियां करते हुए अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई। हर तरफ बैठकों का और चुनावी जनसभाओं का दौर है। आम चुनाव से पहले देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, जिसका कार्यकाल दिसंबर और जनवरी में खत्म होने वाला है। इन 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हिंदी भाषाई राज्य हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी ये स्टेट बहुत ज्यादा अहम है। फिलहाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इस बीच हुए सर्वे में बताया गया कि यहाँ किसकी सरकार आने वाले वक्त में बनने की संभावना है और किसकी सत्ता में वापसी होगी और किसे निराश होना पड़ेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि कहां किसकी सरकार बनने वाली है और कहां किसकी सरकार बिगड़ने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। आइए सबसे पहले स्टेट वाइज समझते हैं किस राज्य में किसकी सरकार है और किसकी पार्टी के पास कितनी सीटें। मध्य प्रदेश में अगर हम चलें सबसे पहले तो 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी और 15 सालों में पहली बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं हासिल हो पाया था। हालांकि सबसे ज्यादा सीट होने के कारण कांग्रेस को सत्ता मिली, लेकिन 1 साल बाद हुए उलटफेर ने बीजेपी को फिर से सत्ता में वापसी करा दी। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस को 114 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटों पर जीत मिली, जबकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई। अगर बात राजस्थान की करें तो यहां भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल यहां की 200 विधानसभा सीटों में से 100 सीटें जीती थी और केवल 1 सीट से बहुमत से पीछे रह गई थी। हालांकि चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर सरकार बनाने में कांग्रेस सफल हो गई, जबकि बीजेपी को 73 सीटें और बीएसपी को 6 सीटें मिली थी। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था। इतने सालों बाद विपक्ष में बैठने के बाद कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली। कांग्रेस को उस चुनाव में कुल 90 विधानसभा सीटों में से 68 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी 49 सीटों से 15 सीटों पर आ गिरी थी और यहां भी बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन को 5 सीटें मिली थी। आइए अब अलग अलग टीवी चैनल्स और एजेंसीज के सर्वेस को समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं, कहां किसकी सरकार बन रही है। सबसे पहले जिस सर्वे के बारे में हम आपको बताएंगे वो है न्यूज़ 24 और पीस मीडिया का। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त फाइट है। यहां विधानसभा की 230 सीटों में से भाजपा को 115 से 122 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के खाते में 105 से 115 तक सीटें जा सकती हैं। इसी सर्वे के मुताबिक अगर बात राजस्थान की करें तो 200 सीटों में से 95 से 105 सीटों पर भाजपा का कब्जा हो सकता है, वहीं कांग्रेस के खाते में 91 से 101 सीटें तक जा सकती हैं। मतलब मामला यहां भी नेक टू नेक टक्कर का है और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 55 से 60 सीटें कांग्रेस को, जबकि 30 से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। ऐसी संभावना, ऐसा अनुमान लगाया गया। वहीं न्यूज़ 24 और पीस मीडिया के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। दूसरा सर्वे इंडिया टीवी का है। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस लीड कर रही है। सर्वे के अनुसार 230 सीटों में से कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिल सकती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 102 से 110 सीटें तक मिल सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। यहां की कुल 200 सीटों में से 95 से 105 सीटों पर भाजपा को जीत मिलती हुई दिख रही है सर्वे में। वहीं कांग्रेस को 91 से लेकर 101 सीटें तक मिलती हुई बताई गई। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। सर्वे के अनुसार 90 में से कांग्रेस 48 से 60 सीटें तक जीत सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 28 से 40 सीटों पर ही
रह पाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। मतलब इंडिया टीवी के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक और सर्वे है, यह सर्वे है IANS एजेंसी और पोल स्टैट का सर्वे। सर्वे के आंकड़े को देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। वहीं सर्वे में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 116 से 124 सीटें तक मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 100 से 108 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को राज्य में 42% और कांग्रेस को 40% वोट शेयर मिलने की बात सामने आई है। वहीं राजस्थान में इस सर्वे की बात करें तो यहां कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है। सर्वे के मुताबिक 2023 के चुनाव में कांग्रेस को 97 से लेकर 105 सीटें तक मिलने का अनुमान है, जबकि राज्य की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 16 से 26 सीटों का फायदा होने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी को 89 से 97 सीटें और बीएसपी को 0 से 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ का पूरा सिनेरियो देखें, पूरा सर्वे की बात देखें, तो इस सर्वे के मुताबिक राज्य में कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 62 सीटें मिलते हुए इस सर्वे में दिखाया गया है और बीजेपी को 12 सीटों का फायदा भी इस सर्वे में बताया गया है। सर्वे में पार्टी को 27 सीटें मिल सकती हैं, जबकि राज्य में कांग्रेस को 44% और बीजेपी को 38% वोट शेयर रहने का अनुमान है। IANS एजेंसी और पोल स्टैट के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। मतलब जैसा अभी स्थिति है वैसी ही स्थिति कमोबेश चुनाव के बाद भी रहने वाली है, ऐसा इस सर्वे में बताया गया। अब एक और सर्वे की बात कर लेते हैं। अगला सर्वे जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत का है। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खाते में 118 से 128 सीटें आ रही हैं। वहीं भाजपा को 102 से 110 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। राजस्थान की 200 सीटों में से 95 से 105 सीटें भाजपा को, वहीं कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है। इन चारों सर्वेस पर अगर गौर करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर अलग अलग भविष्यवाणी की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। फिलहाल ये तो अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग चैनल्स का सर्वे है और ये उनका खेल है। असली चुनावी नतीजे क्या होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये जो सर्वे हैं, ये जो ओपिनियन पोल है, चुनाव से पहले ये बहुत मायने रखता है। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।